Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JEE examinations. This question came on 6th September 2020 shift 2. So let's see this question first. ठीक है, question देखो आप. A particle moving in the XY plane experiences a velocity dependent force. Already velocity dependent force आपको given है. ठीक है, where Vx and Vy are x and y component of its velocity. ठीक है, if a is the acceleration of the particle, then which of the following statement is true for the particle? देखो इसमें ऑप्शन एक ही करेक्ट होगा, है ना. सो ओनली वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट. सो हम धीरे धीरे विजुलाइजेशन करेंगे. वी ऑलरेडी नो दैट फोर्स कितना है. फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू के वी वाई आई कैप प्लस के वी एक्स जे कैप, है ना. तो ये आ गया आपका फोर्स वेक्टर. एंड वेलोसिटी वेक्टर कितना आता है भाई, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. ये तो ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि वी एक्स एंड वी वाई आर द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वी. तो हम इसलिए इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है. ऑप्शंस पढ़ेंगे फर्स्ट, क्योंकि ऑप्शन से ही हम थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, क्योंकि ओनली एक ऑप्शन ही करेक्ट हो सकता है, ठीक है. वी नो दैट फोर्स एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू एफ. फोर्स के एक्सेलरेशन पैरेलल होगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास. तो के वी वाई बाय एम आई कैप प्लस के वी एक्स बाय एम जे कैप, है ना. सो दिस वुड बी द एक्सेलरेशन. और फोर्स एंड एक्सेलरेशन दोनों पैरेलल तो होते ही हैं, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है. सो अब जल्दी जल्दी ऑप्शंस से देख लेते हैं. इतना पता है तो हम इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब आप देखो क्वांटिटी v डॉट ए इज कांस्टेंट इन टाइम, है ना. v डॉट ए इज कांस्टेंट इन टाइम, ये एक ऑप्शन आपको ऑलरेडी गिवन है. तो एक चीज देखें आप, और एक चीज और, क्वांटिटी v क्रॉस ए इज कांस्टेंट इन टाइम, ये भी एक ऑप्शन गिवन है आपको. एंड f अराइजेस ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी चीज आपको विजुलाइज. अगर मैं इस ऑप्शंस को ले लेता हूं, विजुलाइज करूं मैं, f अराइजेस ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स अगर ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराता है ना, एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर एंड वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट. तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है. तो F अराइजेस ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैं ये ऑप्शन ले लेता हूं तो इससे एक और ऑप्शन अराइज होता है, क्योंकि फोर्स इज, क्योंकि वेलोसिटी फोर्स के परपेंडिकुलर है ना, और एक्सेलरेशन फोर्स के पैरेलल होता है, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा. तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर होंगे अगर ये ऑप्शन सही है तो, ठीक है. तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर. सो डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का 0 हो जाएगा एंड वो क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी, है ना. तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा. क्यों, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं. तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ v एंड a वुड बी 0, क्योंकि cos 90 इज 0, है ना. तो cos 90 0 होने पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो जाता है. इसका मतलब ये कांस्टेंट इन टाइम है. तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता है, ये ऑप्शन भी सही हो जाता. ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होना होता है. एंड थर्ड भी देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट विद टाइम. इसमें वही होता है बिकॉज फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ाएगा नहीं, स्पीड इसकी बढ़ेगी नहीं, ओनली डायरेक्शन चेंज होता है. तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता. अगर मैं ये ऑप्शन करेक्ट रखता हूं तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. तो ओनली जेईई मेंस तक के क्वेश्चंस को आपको ऐसे विजुलाइज करना है, ठीक है. सो इसका मतलब कि ओनली एक ऑप्शन बचता है, दैट इज क्वांटिटी v क्रॉस a इज कांस्टेंट इन टाइम. ओके, सो एलिमिनेटिंग अदर्स यू कैन इजीली फाइंड दिस, दैट दिस इज द पॉसिबल सिचुएशन और दिस इज द पॉसिबल आंसर दैट यू कैन गेट. आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी. थैंक यू.